हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने, यही एक युवा की पहचान होती है। एक देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि युवा जोशीला हो, मेहनती हो, तभी देश उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। नमस्कार, युव तरंग के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ है 10वीं कक्षा की छात्रा जिन्होंने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कंपटीशन में ए ग्रेड लाकर द्वीपों का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी श्रेया राय का। श्रेया, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रेया राय है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा विवेकानंद केंद्र विद्यालय से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती प्रीति राय है, वह होम मेकर है, और पिताजी का नाम श्री कृष्णानंद राय है, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। जी, तो आपने नेशनल साइंस जो कंपटीशन जो हुआ था, इसमें आपने ए ग्रेड लाया, हमारे द्वीपों का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इसके लिए हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो कंपटीशन, जो नेशनल साइंस कांग्रेस की जो कंपटीशन है, इस बारे में हमें बताइए। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग बच्चों को अपना जो है हुनर दिखाने का मौका मिलता है, साइंटिफिक स्किल्स डेवलप करने और कुछ इनोवेटिव चीज़ उस माँ के रवा के सामने रखने और कुछ उनका सल्यूशन और प्रॉब्लम्स को जो है जजेस के सामने प्रेजेंट करने का। लोकल प्रॉब्लम्स भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में। जी, तो आप नेशनल तक पहुँची, तो उसके लिए कितने लेवल्स आपको पार करने पड़े? नेशनल पहुंचने के लिए लगभग 2 लेवल थे। एक पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, और वो दोनों को पार करने के बाद नेशनल लेवल है। जी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब आपने कंपटीशन में अपने प्रोजेक्ट को दिखाया, तो उस समय में किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? कितने स्कूल के बच्चे आए थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल में लगभग 6 to 7 स्कूल्स के बच्चे थे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट से। जी। और पहला बार था मेरा, तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मुझे लगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग प्रोजेक्ट को लेके बहुत जो है कॉन्फिडेंटली वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे, तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन था। और जब नेशनल लेवल में जब आप गुजरात आप गई थी, तो तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस तरह के प्रोजेक्ट थे? जब गुजरात गई थी तो वहाँ पे 670 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आए थे, और उस समय जो है वहाँ का कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि नए नए लोग थे, अलग अलग स्टेट से आए थे वहाँ के बच्चे, और उनका प्रोजेक्ट मॉडल भी मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जी, आपने इस कंपटीशन में आपने जो प्रोजेक्ट वहाँ पर पेश किया, उसके लिए आपको ग्रेड ए दिया गया नेशनल लेवल में। तो अब हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? मेरी प्रोजेक्ट था लाइफ एंड कल्चर ऑफ ग्रेट अंडमानीज कम्युनिटी के ऊपर। एक्चुअली ग्रेट अंडमानीज कम्युनिटी जो है 5 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अंडमान निकोबार आइलैंड, इनमें से एक कम्युनिटी ग्रेट अंडमानीज की कम्युनिटी है। और ये जो ग्रेट अंडमानीज की कम्युनिटी है, ये जो है बहुत पुराने समय से जो है अंडमान में आइलैंड में है, और इन्होंने जो है काफ़ी ब्रिटिश एरा से इन्होंने कोशिश की है कि हमारे आइलैंड को सुरक्षित रखे। और इनके मैंने ट्राइबल्स के बारे में जो है मैंने ट्रेडिशन, कल्चर और इनका रहन सहन के बारे में मैंने पता किया था। तो ये ट्राइबल्स का जो ग्रेट अंडमानीज कम्युनिटी जो ट्राइबल ग्रुप है, इनके जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन ये है कि हंटिंग एंड गैदरिंग ये उनका मेन है। और वहाँ पे जो प्लांटेशन है कोकोनट वाला, वहाँ पे वो जो अपना प्लांटेशन करके अपना खुद से पैसा कमाते हैं। और वहाँ पे जो सरकार ने बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दी है गोवा के ट्राइबल पीपल को, वहाँ के ट्राइबल पीपल को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली है, तो इसीलिए वो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से जो है कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और जिनको जॉब प्रेफरेंस के लिए पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता है, वो आते हैं अपने हुनर को यहाँ पे दिखाने के लिए। जी। और हाल ही में जो है टेचा दीदी सब जानते ही हैं, MBBS में जो है उनको जो है पहली ट्राइबल गर्ल थी MBBS में जो है क्रॉस करने के लिए। जी, तो आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया जो ट्राइबल्स को लेकर, जो ग्रेट अंडमानीज को लेकर, तो कितना समय लगा आपको इसे बनाने के लिए? लगभग 3 to 4 months लगे हमें पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट में हमने जो है बहुत इतनी मेहनत की थी कि हमें विश्वास था कि हम जो इस प्रोजेक्ट में ज़रूर कामयाब होंगे। जी, और किस तरह की समस्याएं आए सामने? कुछ ऐसी चीज़ें जो आई जो आपको परेशान करे जो प्रोजेक्ट बनाते वक्त? हम परेशानी तो हुई बहुत सारी, क्योंकि कभी कभी जो है हम जो चीज़ लिखते थे या फिर कुछ बनाते थे तो हमें मैम को वो पसंद नहीं आता था, तो मैम उसमें फिर और क्रिएटिविटी और कुछ डाल के हमें जो है फिर से एक नए तरीके से बताने की कोशिश करती जी। और ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया, इसे कंप्लीट करने में, स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट करने में किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया या हेल्प किया?
मैम हमारी मैम जो थी साइंस मैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और मेरी जो पार्टनर थी उसने भी बहुत ज़्यादा मदद किया। हमने अपने काम बांट के सारे काम को पूरा किया। तो श्रेया, आपने जो अंडमान इसके ऊपर में जो प्रोजेक्ट बनाया, उसमें किन लोगों ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, किसने आपकी मदद की? पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मदद की इसमें, और हमारी जो साइंस टीचर थी उन्होंने भी बहुत मदद किया। और जो अंडमानी जो गर्ल थी हमारी क्लास की कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उसने भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है मुझे दिए थे उनकी कम्युनिटी के बारे में। इन सब ने भी बहुत ज़्यादा मदद की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। जी, तो आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया जो अंडमान इस कम्युनिटी से थे, उसने किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी, इस बारे में बताइए। उसने बताया कि उनका जो ट्रेडिशन था जो हंटिंग एंड गैदरिंग का, वहाँ पे कैसे मतलब वो करते थे अपना हंटिंग और गैदरिंग, और वहाँ पे कैसे उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। स्टेट आइलैंड में रहते थे, जैसे कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे सिक्योरिटी भी मिलती थी उन्हें वहाँ से। यहाँ से जो है फूड ट्रांसपोर्ट भी कभी कभी हुआ करता था। तो इस सब के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। जी, तो श्रेया, आप अपने प्रोजेक्ट के साथ नेशनल लेवल में आप गुजरात गए और वहाँ पर कई स्कूल के बच्चे अपने प्रोजेक्ट के साथ आए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या कुछ नया देखा, क्या कुछ नया सीखा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वहाँ का, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट था अंडमान के यहाँ से। और वहाँ के कंपटीशन तो टफ़ था ही, बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन था यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उतना टफ़ नहीं लगा जितना नेशनल लेवल में था। इतने सारे स्कूल के बच्चे थे, सब नया कुछ सीखने को भी मिला था हमें, क्यूरियोसिटी और बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। श्रेया, आप गुजरात गए और आपने जो ट्रैवल्स के ऊपर में प्रोजेक्ट बनाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बाहर के लोग अभी भी क्या है, अंडमान की जो ट्रैवल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बहुत नई चीज़ होती है कि कोई चीज़ को अच्छे से जाने। तो आपने जो ये प्रोजेक्ट लेकर आप वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर रिएक्शंस कैसे देखे आपने? रिएक्शन उनके तो बहुत डिफरेंट रिएक्शन थे, क्योंकि उन्होंने पहले बार ट्राइबल्स के बारे में किसी ने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था उनके सामने, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में और डेवलपिंग आइडियाज़ होनी चाहिए कि उनको कैसे और जो है एक्सपैंड किया जाए उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है। जी, और फिर आपने जब ये प्रोजेक्ट आपने बनाना शुरू किया, एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में, कंप्लीट करने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने बताया कि आपकी साइंस टीचर ने आपको मदद किया, आपके फ्रेंड ने आपकी सहायता की, तो और इसके अलावा किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, किस तरह की चीज़ों से जुड़ी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? एक्चुअली यहाँ में जो एक फेमस आइलैंडर ऑथर है प्रणव कुमार सिरकार सर, उनका एक बुक प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उस बुक से हमें बहुत सारी जानकारी मिली ट्राइबल के बारे में। और हाँ, हमारी मैम ने हमें जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे लेके गए, और वहाँ के सुपरिटेंडिंग डायरेक्टर से हमने जो है बात करके जो सॉफ्ट कॉर्नर इन्फॉर्मेशंस और फ़ोटोज़ रहते हैं उनको हमने निकाला, और उनसे उनकी जानकारी की मदद से ही प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ पाया। अच्छा, तो श्रेया, आप ए ग्रेड लेकर आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को बहुत खुशी हुई होगी। तो जब आप वापस आई गुजरात से, तो आपके फ्रेंड्स के रिएक्शन कैसे थे? एक्चुअली फ्रेंड्स को तो उसी समय पता चल चुका था मैसेज के थ्रू कि मुझे ए ग्रेड मिला है, और उन्होंने उसी समय मुझे कॉल करके बधाई भी दी थी, और आने के बाद भी सब लोग बहुत खुश थे। अच्छा, और आपके स्कूल में आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके क्या रिएक्शंस थे? एक्चुअली स्कूल में भी सब बहुत जो है खुश थे, और उन्होंने मुझे असेंबली में बुलाकर सबके सामने मुझे सर्टिफिकेट और मोमेंटो मिला था, सबके सामने उन्होंने मुझे फिर से दे के मुझे सम्मानित किया। जी, चलिए, तो श्रेया, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, आप ए ग्रेड लेकर आई आप, तो वहाँ पर ऐसे किस तरह के अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट थे जो आपको बहुत अच्छा लगा, इस बारे में बताएं। वहाँ पे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट थे, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। ब्लाइंड स्टिक था, वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसने एक ब्लाइंड इंसान ने अपने जो है मदद के लिए एक ब्लाइंड स्टिक वहाँ पे बनवाया था। और उसके बाद जो है ओजोन लेयर डिप्लीटेशन को हम कैसे मदद कर सकते हैं, उस बारे में वेरियस प्रोजेक्ट्स थे। अच्छा, तो श्रेया, आपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया, तो अभी बताइए कि आप प्रोजेक्ट आपने बनाया, आप 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती होगी, ट्यूशन्स होते होंगे, होमवर्क्स टेस्ट होते होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ हॉबीज़ आप रखती हैं, तो उसे कैसे पूरा करती है, कैसे, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ एक्चुअली मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और क्रिकेट में देखती भी हूँ, जो इंडिया का भी वर्ल्ड कप चल रहा है जी। और मुझे बुक्स पढ़ना और म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप?
इंडिया इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है इस बार के वर्ल्ड कप में, और इंडिया एक भी मैच अभी तक हारी नहीं है, तो यही है कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगी। श्रेया, आप कंपटीशन, जैसे कि आपने नेशनल लेवल में कंपटीशन में आपने पार्ट लिया, आप जीती है, तो स्कूल में जो पोएम्स कंपटीशन होते हैं, स्टोरी राइटिंग्स होते हैं, डांसिंग वगैरह होती है, तो ऐसे किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करती हैं? करती हूँ मैं। हाल ही में हिंदी दिवस जब था 14 जी। सितंबर को, तो हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से पोएम रेसिटेशन था, तो उसमें मुझे सेकंड पोजीशन मिला था। अच्छा, तो आप क्या हमें वो पोएम सुनाएंगी? ज़रूर। हिंदी एक भाषा नहीं भावना है, हिंदी एक भाषा नहीं भावना है, हर दिल में बसी यही हमारी पहचान, हर दिल में बसी यही हमारी पहचान, अंग्रेज़ी से जंग जारी है इसकी, अंग्रेज़ी से जंग जारी है इसकी, हर दिल में बसी यही हमारी पहचान, हर दिल में बसी यही हमारी पहचान। हिंदी ही है कवियों की रानी, हिंदी ही है कवियों की रानी, हर दिल में बसी यही हमारी पहचान। जिस माँ की गोद में हम खेला करते थे, जिस माँ की गोद में हम खेला करते थे, उस माँ को अब हम मॉम कहकर पुकारते हैं, उस माँ को अब हम मॉम कहकर पुकारते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, अब हम इस भाषा से नज़रें चुराते हैं, अब हम इस भाषा से नज़रें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। तो श्रेया, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हिंदी भाषा को लेकर जो आजकल जो बदलाव आए हैं, तो आप हिंदी के बारे में आपने अभी कहा, तो हिंदी जो विषय है वो आपको अच्छा लगता है? जी, हिंदी विषय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, तो उसमें उस विषय मुझे बहुत पसंद है। जी, तो आप कोशिश करती है कि अपनी बोलचाल की भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी शब्दों का प्रयोग करें? जी, हिंदी शब्द ही प्रयोग करते हैं। स्कूल में कभी कभी डांट सुननी पड़ती है मैम से कि इंग्लिश में बात किया करो, तब भी हम हिंदी में बात तो कर ही लेते हैं। नहीं नहीं, हिंदी तो बात करनी चाहिए ना, हमारी मातृभाषा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब ये बताइए श्रेया, आपके एम्बिशन क्या हैं? मेरी एम्बिशन, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। जी, कार्डियोलॉजिस्ट आपको बनना है, तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बारे में क्यों आपने सोचा? क्योंकि अक्सर आजकल जो है सारे लोग जो है हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह के हार्ट डिसऑर्डर से जो है मर जाते हैं, तो इसीलिए मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, और इस बारे में कुछ आप जानकारी रखती है कि जो हार्ट अटैक्स जो आते हैं उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना होता है, अच्छे फूडिंग हैबिट्स रखने होते हैं, जंक फूड्स नहीं खाना होता है, और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, तो क्या आप जंक फूड नहीं खाती हैं श्रेया? खाती हूँ जंक फूड, पर रेगुलरली नहीं, मंथली बेसिस पे कभी कभार ओकेशनली खा लेती हूँ। अच्छा, तो और सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, फेवरेट फूड क्या है आप? मेरा फेवरेट फूड एक्चुअली बिरयानी है। अच्छा, गुजरात आप गई थी नेशनल में, तो उस समय जो आपकी जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसे एक अलग टाइम आपको देना होता था, इन्फॉर्मेशन उसका कलेक्ट करना है, उसे प्रिपेयर करना है, और साथ ही आपके स्कूल भी चल रहे थे, तो उस समय आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको टाइम देना था, स्कूल को और अपने होमवर्क्स एग्ज़ाम्स को टाइम देना था, वो कैसे आपने मैनेज किया? हमारा काम एक्चुअली बटा हुआ था। जो मेरी टीममेट थी उसको भी मैंने, एक दिन वो काम किया करती थी, एक दिन मैं, और हम अगर सुबह काम कर लिया करते थे तो शाम को हम जो है पूरा पढ़ते थे एग्ज़ाम के बारे में। टेस्ट भी रहता था हमारे स्कूल में, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते थे, और कभी कभी शाम को काम हुआ करते थे सुबह, और स्कूल में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री पीरियड्स में पढ़ने की कोशिश करते थे। जी, और अब तो आप 10वीं कक्षा में हैं, आप बोर्ड की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, कुछ महीनों बाद ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कैसी तैयारी है आपकी? एक्चुअली सुबह शाम में तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है कभी भी पढ़ने का, तो सुबह का 5 o'clock को उठ के 6:30 तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए भी तैयार होना रहता है, और उसके बाद स्कूल में फ्री पीरियड्स मिलने से भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, कभी मस्ती भी करते हैं क्लासेस में, जी। और फिर शाम को ट्यूशन्स के बाद फिर 6:30 से 11:30 तक पढ़ते हैं। अच्छा श्रेया, आप गुजरात गई थी नेशनल अपने जो प्रोजेक्ट को लेकर, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को ही वहाँ प्रेजेंट किया कि इसके अलावा आप गुजरात वगैरह आप घूमने गई थी? ऐसे क्या क्या चीज़ आपने देखी, अगर आप वहाँ पर कुछ घूमने अगर आप गई थी तो? गुजरात एक्चुअली हम 23rd को पहुँच गए थे गुजरात, और 27th को जो है सारे पैरेलल सेशन सब हमारे कंपटीशन का था, तो उस टाइम में हमें गुजरात में रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट हमें घुमाया गया, और गांधी आश्रम हमने देखा, और जो 28th को हमने जो है
स्टैचू ऑफ यूनिटी हम गए थे, वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने देखा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, और वहाँ इतना अच्छा माहौल था, बहुत सुंदर दृश्य था। अटल ब्रिज हमने देखा वहाँ का, इतने सारी चीज़ें। अक्षरधाम मंदिर भी हम गए थे, और मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा, इतना सुनहरा मंदिर था वहाँ का। जी। और साबरमती आश्रम में आप क्या अच्छा लगा? आपने साबरमती आश्रम गई, आपने बताया। साबरमती आश्रम में जो है, आश्रम के ठीक सामने साबरमती रिवर है, अच्छा। और वहाँ पे जो है गांधी जी की जितनी भी यादें हैं, सब कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी बच्चे बना के रखते हैं वहाँ पे। उन्हें भी एक ज़रिया जो है उन बच्चों को जो है जो देने का मौका है। और वहाँ इतनी सुंदर दृश्य, बहुत सारे जो है पेड़ लगे हैं वहाँ पे, बहुत छाया जगह है, और एकदम मनमोहक दृश्य है वहाँ का। अच्छा। और जो हैंडीक्राफ्ट्स चीज़ें आपने देखी, वो किस तरह की चीज़ें थी? वो जो है बच्चे जो है झाड़ू की जो लकड़ियाँ होती है, जो बम्बू की लकड़ियाँ, उस तरीके से बना के अपने हाथ से जो है पेंसिल ये सब बना के वहाँ पे रखते हैं। अच्छा। तो श्रेया बताइए, अब आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है। तो मतलब साइंस आपका फेवरेट है, तो आप साइंस को लेकर ही आगे अपने एम्बिशन को लेकर आप आगे जाना चाहती है। और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं? साइंस के अलावा हिंदी, मैथ्स, बाकी सभी अच्छे हैं, बस साइंस फेवरेट है मेरा। जी। वैसे सब्जेक्ट तो सभी अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि बराबर हमें एग्ज़ाम में उतनी ही मेहनत सारे सब्जेक्ट के लिए करनी पड़ती है। तो श्रेया, अपने स्कूल के बारे में बताइए, और आप पोयम आपने हमें सुनाए, इसके अलावा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में किस तरह की होती हैं, और किन किन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उस बारे में भी बताएं। हमारे स्कूल में जो है हर वेडनेसडे बाल सभा में कंपटीशन हुआ करते हैं, स्पीचेस, पोएम, क्विजेस, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ सारे कॉम्पिटिशन्स में। और कभी कभी जो है टाइम नहीं मिलता तो स्पीचेस में थोड़ा नहीं जाती हूँ, बाकी पोएम्स और सॉन्ग कंपटीशन होता है और क्विज कंपटीशन होता है, इस सब में मैं ज़रूर जाती हूँ। अच्छा श्रेया, आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो यूथ्स हैं, उन्हें अपनी तरफ से अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि जो यूथ है उसे अपने अंदर क्यूरियोसिटी जो है मेंटेन करनी चाहिए, और हर चीज़ को सीखने की जो एक नई जज्बा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक जो है अपने अंदर जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की तरह जो है हर चीज़ को नहीं कर पाओगे। यही। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आप कही, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए श्रेया, आप आज यहाँ पर आई, और जो आपकी जो प्रोजेक्ट के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, अपने बारे में हमें बताए, और हमारी तरफ से आपको थैंक यू, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कि आप आगे जाकर आप जो भी आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखेगी वहाँ पर अच्छे परसेंटेज लेकर आप पास होंगी। तो हमारी तरफ से आपको अभी से ढेरों शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, युव तरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।